जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि इन 7 दिनों में, अगले 7 दिनों में आपके और आपके पर्सन के बीच क्या होने वाला है। तो डियर, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए। और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर किसी वजह से उसे देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं होता, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, आप उसे देखिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, अगले 7 दिनों में आपके और उनके बीच क्या होने वाला है। आपके और आपके पर्सन के बीच क्या होगा इन 7 दिनों में। तो देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जिनका अभी किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप है, समझ रहे हैं, उनके लिए नहीं, जो सेपरेट हैं उनके लिए नहीं, जिनका नया नया प्यार है, नई नई दोस्ती है, जिनकी ज़िंदगी में कोई पर्सन अभी न्यू आया है, उनके लिए। तो देखिए, इन 7 दिनों में अभी तक ना आपने कुछ कहा है ना आपके पर्सन ने कुछ कहा है। अभी तक आप दोनों ही सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे हैं नॉर्मली, और आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। जिनका न्यू रिलेशनशिप है, मतलब कि आप दोनों ही कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन पहले अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप करें। तो आप दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने जज्बात, अपना प्यार सामने नहीं रख रहा है। तो डियर, इन 7 दिनों में जिनका न्यू रिलेशनशिप है, उनके पर्सन उनके सामने अपना प्यार एक्सप्रेस करने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं, और उन्हें प्रपोज करने वाले हैं इन 7 दिनों में। ठीक है। और देखिए, जो लोग किसी वजह से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई ख़ास झगड़ा नहीं है इनका पर्सनल, दूसरों की वजह से, मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग है जिन लोगों के दरमियान, उन लोगों के लिए क्या होने वाला है इन 7 दिनों में। तो उनके पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ भूल के एक न्यू बिगनिंग की जाए। तो उनके पर्सन हो सकता है इन 7 दिनों में आपके लिए एक्शन ले लें, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। लेकिन आपकी एनर्जी कैसी होने वाली है इन 7 दिनों में, आप इन 7 दिनों में अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल इशू हो। आपके पर्सन इन 7 दिनों में ऐसा सोचने वाले हैं कि सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या है ना, आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी इशू है बहुत ज़्यादा, और ये थर्ड पार्टी ऐरे गहरे लोग हैं, समझ रहे हैं। यूँ कहिए कि बाहर के लोग, दूसरे लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है आपके रिश्ते में। कि मतलब प्यार तो आप लोग करते हैं, रिश्ता आपका है, लेकिन सजेशन दूसरे देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखना, जिस रिश्ते में दूसरे लोग एडवाइस देने लगें, जिस रिश्ते में दूसरे लोग सजेशन देने लगें कि आप ये करिए, आप ये मत करिए, ये करना सही होगा, ये करना सही नहीं होगा, वो रिश्ता बिगड़ता ही बिगड़ता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों की थोड़ी बहुत बातचीत नहीं हो रही है, वो सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रही है क्योंकि आप दोनों के दरमियान दूसरे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आप लोगों के दरमियान जो इशू है ना, वो ऐसे बाहरी लोग हैं,
हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली हो, कुछ लोगों के फ्रेंड्स हों या रिलेटिव्स हों, कुछ लोगों के ऐसे हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये फैमिली भी बहुत कम लग रही है, बाहरी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं आपके रिश्ते में। तो डियर, आपके जो पर्सन है वो इन 7 दिनों में आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। समझ रहे हैं, वो आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आप अपने करियर पर फोकस करने वाले हैं क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस चल रही है। मतलब अभी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। तो डियर, टेंशन मत लीजिए, इन्हीं 7 दिनों में आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है ना, आपकी जो आर्थिक स्थिति है ना, वो थोड़ी स्टेबल होगी। समझ रहे हैं, अभी जो उथल पुथल चल रही है ना, ऐसा नहीं होगा। इन 7 दिनों में आप स्टेबल हो जाएंगे। देखिए, इसके पहले भी हमने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा था, बहुत सारा प्यार दिया था और जैसा हमने बताया था वैसा हुआ भी था। बाद में हमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि दी, आप जैसा बोल रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो अभी भी हमारी इंट्यूशन झूठ नहीं बोलती। हम कह रहे हैं ना कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू है, तो आप टेंशन मत लीजिए। इन्हीं 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी में ये फाइनेंशियल इशू थोड़ा ख़त्म होगा, थोड़ी राहत मिलेगी आपको। अभी आप बहुत टेंशन में हैं, तो थोड़ा सा लंबी सी सांस लीजिए और थोड़ा शांत हो जाइए। ज़्यादा सोचेंगे तो खुद को परेशान कर देंगे आप। हम समझ रहे हैं कि आपको बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इन 7 दिनों में देखना कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल होगी। समझ रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के पर्सन उन्हें मैनिफेस्ट करने वाले हैं इन 7 दिनों में। जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही ना, नाराज़ हैं आप दोनों, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो न्यू बिगनिंग तो करना चाहते ही हैं वो, और वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल तरीका आजमा रहे हों, कोई चैंटिंग कर रहे हों और ईश्वर से बहुत सारी प्रे कर रहे हों, प्रार्थना कर रहे हों, तो वो आपको ही अपनी दुआओं में मांगने वाले हैं इन 7 दिनों में। और आप टेंशन मत लीजिए, आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं ना, इन 7 दिनों में मोस्टली उनका समाधान हो ही जाना है। बस हाँ, प्रॉब्लम है तो आपके फैमिली में। हो सकता है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपकी तरफ से फैमिली इशू है, आपकी फैमिली आपके पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि आप लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू, रिलीजियस इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू और प्लस एज डिफरेंस इशू बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस एज डिफरेंस इशू की वजह से ही आपकी फैमिली, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। समझ रहे हैं। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? एंजल्स हैं ना सब कुछ सही करने के लिए, उन पर विश्वास रखिए। देखिए, अगर आप रातों रात चमत्कार होने की उम्मीद चाहते हैं, अगर आप रातों रात चमत्कार होने की उम्मीद करते हैं, तो बाबू ऐसा तो नहीं हो सकता ना। रातों रात तो कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ में समय लगता है। और जब कोई चीज़ बहुत कीमती हो तो उसे पाने में बहुत समय लगता है। तो आपका प्यार भी तो बहुत कीमती है ना, कोई ऐसा वैसा तो है नहीं। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का यूनियन ज़रूर होगा। हमें यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म होते नज़र आ रही हैं। मतलब कि आप वाकई एक करेजियस पर्सन हैं, आप एक हिम्मती इंसान हैं, होपलेस होने वाले इंसान नहीं हैं। आप ना अपनी सभी समस्याओं का समाधान करना खुद जानते हैं, कैसे लोगों से निपटना है, कैसे उन्हें जवाब देना है, नेगेटिव परिस्थितियों से कैसे निकलना है, आपको बहुत अच्छे से आता है। और कभी कभी अगर आप होपलेस हो जाते हैं ना, तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि उस वक्त आप अपनी ऊर्जा को, अपनी पावर को भूल जाते हैं, इसीलिए आप होपलेस होते हैं। आप ये मत भूला करिए कि आप वो पॉजिटिव सोल हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो डियर, देखिए, आपकी लव लाइफ भी बैलेंस होने वाली है इन 7 दिनों में, और आपके करियर में भी एक बैलेंस क्रिएट होने वाला है इन 7 दिनों में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, और उनके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं।
बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली की टेंशन ले रहे हैं, और आपकी फैमिली तो है ही है, आपकी फैमिली तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं कि कैसे भी वो आपको एक बार कमिटमेंट दें, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना, आपके पर्सन थोड़ा सा मजबूर है। एक तो वो स्टेबल नहीं है कुछ लोगों के लिए, समझ रहे हैं। हमें पता है कि कुछ लोगों के पर्सन स्टेबल हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हैं। देश की क्या स्थिति है पता नहीं आप लोगों को, हर कोई स्टेबल नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेबल नहीं होते वो प्यार नहीं करते। हमें पता है कि मोस्टली लोग स्टेबल नहीं हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। एंजल्स आपकी हेल्प करने वाले हैं, समझ रहे हैं। देखिए, आपके पर्सन ना अपनी फीलिंग्स आपसे बता नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो कैसे बताएं, वो अपना प्यार कैसे व्यक्त करें आपके सामने, कैसे समझाएं आपको कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। पता है ऐसा किनके साथ होता है? देखिए, जिनका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है, समझ रहे हैं, जिनका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है वो लोग बहुत अच्छे से बातचीत कर पाते हैं, सामने वाले को समझ पाते हैं, समझा पाते हैं। लेकिन जिनका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट नहीं होता, ब्लॉक्ड होता है, तो वो लोग कम बोल पाते हैं। मतलब कि वो जितना फील करते हैं ना उतना बोल नहीं पाते, वो सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते, सामने वाले को समझा नहीं पाते, सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते उसे। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे ही हैं कि वो जितना फील करते हैं उतना बता नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो फीलिंग्स छुपा रहे थे, ये जो अपनी बातें, दिल की बातें आपको बता नहीं रहे थे, तो अभी इन 7 दिनों में उनका विशुद्धि चक्र थोड़ा सा एक्टिव होने वाला है, समझ रहे हैं। और ये कौन करेगा? एंजल्स करेंगे। उनका जो 5th चक्र है ना, विशुद्धि चक्र, वो एक्टिवेट होगा तो वो आपको अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं, वो अपना प्यार आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं। और देखिए, कुछ लोगों के पर्सन इसलिए भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपना प्यार आपके सामने इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि उनका एक बहुत बैड पास्ट था, मतलब बहुत गंदा सा, शायद किसी के साथ कभी वो रिलेशन में रहे हों और उस इंसान ने उन्हें धोखा दिया हो, इसलिए उन ट्रस्ट इशू है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के पर्सन को ट्रस्ट इशू है, इसलिए भी वो अपना प्यार आपके सामने नहीं रख रहे हैं। ऐसा होता है कि जब एक बार इंसान का विश्वास टूटता है ना, तो वो किसी और पर विश्वास करने से डरता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर दोबारा टूट गया है तो एक बार तो कैसे संभले हैं, अगर दोबारा टूट गया तो क्या होगा। तो कुछ लोगों के पर्सन तो इसीलिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है एक बार टूट चुका है, दोबारा टूटा तो ये बिखर ही जाना है, दोबारा तो ये जुड़ेगा भी नहीं, उन्हें ऐसा लगता है। तो डियर, इन 7 दिनों में, समझ रहे हैं, इन 7 दिनों में आपके पर्सन अपने उस बैड पास्ट से मूव ऑन करेंगे, समझ रहे हैं। उनके अंदर जो बहुत सारी बातें चल रही है, वो अपने पास्ट को क्लीन करेंगे और वो फिर अपने प्यार को आपके सामने रखेंगे, वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे और हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट भी दे दे इन 7 दिनों में। आप भी थोड़ा सा डर डर के कदम रख रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आपकी फैमिली वालों को कहीं पता ना चल जाए, समझ रहे हैं। आपको अपने फैमिली वालों का डर है, इसीलिए आप भी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, सोच समझ कर रख रहे हैं कि घर पे पता नहीं चलना चाहिए अभी, क्योंकि ये सही समय नहीं है। आप एक बहुत मैच्योर, सुलझी हुई सोल हैं, सुलझी हुई आत्मा है। तो आप सोचते हैं कि समय से पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए, जब समय हो तभी घर वालों को पता चले तो बेहतर है। आपको आपके पर्सन के बहुत ड्रीम आ रहे होंगे, आप उनके बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, अगर आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और के साथ रिश्ते में हैं, इसीलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं। हम कुछ लोगों की पर्सनल रीडिंग करते हैं तो वो लोग बहुत हड़बड़ाए हुए होते, घबराए हुए कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। वो आजकल ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा समझा करिए, हर किसी का परिवार है ना, हर कोई इंसान अपने परिवार की जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि छोटी छोटी बात इंसान अपने प्यार से बताए,
कुछ लोगों का नेचर नहीं होता ऐसा, कुछ लोग अंदर ही अंदर घुटते हैं, लेकिन अपनी अंदर की बात, अपने फैमिली की बात हर किसी से शेयर नहीं करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो अभी आपसे टाइम टू टाइम बात नहीं कर रहे हैं, सही से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गलत हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। और अगर आप आज को ही कल पकड़ कर रखना चाहें तो फिर आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, क्योंकि एक एक पल जो चला गया वो चला गया, वैसा तो नहीं हो सकता। कोशिश हो सकती है उस तरह करने की, लेकिन सेम वैसा नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी पकड़ कर नहीं रखा जा सकता। सब कुछ एक नदी के जल की तरह बहुत तेज तरंगों में बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। तो आप पकड़ कर रखने की कोशिश मत करिए कि जैसी बातें आपके पर्सन ने कल आपसे की थी वो वैसी ही बातें आज भी आपसे करें। कल पता नहीं कैसा मूड था, आज पता नहीं कैसा मूड है, कल पता नहीं वो खुश थे कि नहीं खुश थे, आज पता नहीं उनके घर पे कोई बात ना हो गई हो। तो समझना चाहिए ना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना कर रखा करिए। अगर प्यार करते हैं तो समझदारी रखा करिए। और जब आप एक दो बार अपने पर्सन से पूछें कि क्या बात है, अगर वो ना बताए तो पीछे मत पड़ना, कभी भी पीछे मत पड़ना। अगर कोई इंसान आपसे कोई बात छुपा रहा है ना, तो आपको पता चल गई है तो आप बिल्कुल ऐसा दिखाइए कि हाँ आपको कुछ भी पता नहीं है, मतलब अनजान बने रहना, ताकि आपके पर्सन को जैसा लगता है कि वो आपको बताना नहीं चाहते, तो आप भी कभी ये मत कहना कि आपको पता है। और अगर सामने वाला नहीं बता रहा है तो जिद भी मत करिए कि नहीं बताओ, नहीं बताओ, क्या बात है बताओ, मत बताने दो। सही समय आने पर हो सकता है वो खुद ही बता दें आपको। तो देखिए, हमने बताया कि इन 7 दिनों में आप लोगों के दरमियान क्या क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन लोगों के पर्सन अपनी भावनाएं, अपना प्यार आपके सामने नहीं रख रहे थे, आपको बता नहीं रहे थे किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से, तो वो इन 7 दिनों में अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखने वाले हैं। और कुछ लोगों के पर्सन, जो लोग सेपरेट हैं इस टाइम पर, जो लोग अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, नाराज़ हैं, तो उनके पर्सन उन्हें कमिटमेंट देने वाले हैं, तो उनके पर्सन उनके साथ न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। और हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन उनसे मिलने भी आ सकते हैं अगर आसपास रहते हैं तो। और अगर वो नहीं आते हैं तो उनका मैसेज ज़रूर आएगा इन 7 दिनों में, और आप हमें ज़रूर बताना, चाहे कोई भी वीडियो हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि किन किन लोगों के पर्सन ने अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, अपना प्यार आपके सामने रखा है, अपनी फीलिंग्स बताई हैं, ठीक है। और अगर कुछ लोगों के पर्सन का कॉल आता है, मैसेज आता है, तो भी हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हमें दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों की बात बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि डियर आपने तो डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। और जब इंसान एक बार ईश्वर को खुद को समर्पित कर देता है ना, तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपने तो समर्पित कर दिया ना, आपने तो ईश्वर के हाथों सौंप दिया। अब आगे का जो भी काम है वो ईश्वर करेंगे अपने तरीके से, बस विश्वास रखना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, इन 7 दिनों में आपके और आपके पर्सन के बीच क्या होने वाला है, उनका क्या एक्शन होगा, क्या डिसीजन होगा, आपका क्या एक्शन होगा, क्या डिसीजन होगा, इस रीडिंग में हम यही सब बताने वाले हैं। तो देखिए डियर पाइल नंबर 2, बहुत लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग सेपरेट हैं, आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है, काफ़ी समय से बातचीत नहीं हुई आप लोगों की, और आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं कि आपके पर्सन को आपसे अटैचमेंट नहीं है, बहुत अटैचमेंट है उन्हें भी आपसे, लेकिन वो किन्हीं 2 परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, किन्हीं 2 कंडीशंस में फंसे हुए हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई 2 ऑप्शन है जिसकी वजह से वो किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए,
कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि उनके जो पर्सन है वो मैरिड हैं, समझ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी वाइब आ रही हमें कि ये मैरिड पर्सन है और इसीलिए ये आप में और इनके जो पर्सन हैं, इनके जो लाइफ पार्टनर हैं, आप में और उनमें किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कि चाहते वो आपको हैं, ज़िंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर वो किसी और के साथ बंधे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस ले रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किसे चूज़ करें, क्या करें। और उन्हें आपको खोने का भी डर है, बहुत ज़्यादा, बहुत डर लग रहा है उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आप उनके डिसीजन का वेट कर रहे हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। शायद उन्होंने आपको कोई टाइम दिया होगा एक, कि इस समय तक मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और उन्हें ये डर लग रहा है कि अगर इस समय तक सब कुछ ठीक नहीं हो पाया तो आप उनकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर लेंगे। समझ रहे हैं। तो इन 7 दिनों में आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति है कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में रहने वाले हैं। कुछ समय तक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, टेंशन लेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, शायद मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, जहाँ पर भी आपका जो भी रिलीजन हो, आप जिन्हें भी मानते होंगे, आपके पर्सन इस 7 दिनों में ईश्वर का सहारा लेने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ईश्वर से, एंजल से, गॉड से प्रे करने वाले हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से मूव ऑन ना कर सकें। देखिए, कुछ लोगों के लिए तो हमें ये ट्विन सोल जर्नी वाले नज़र आ रहे हैं कि बहुत समय से फेमिनाइन्स अपने मस्कुलाइन का वेट कर रहे हैं, बहुत समय से, और वो अपनी फैमिली में सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा है। जो मस्कुलाइन है वो कह रहा है कि प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, और सब कुछ सही होते ही मैं कमिटमेंट दूंगा। लेकिन अभी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्या ना करें। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि लगभग इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है, अब कोई आस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। शायद आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, तो आप उस झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है इस टाइम पर, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, कुछ लोगों के लिए है, इन 7 दिनों में आप यही सोचने वाले हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं अपने पर्सन को, और अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाले हैं। चाहेंगे बहुत बात करना, बहुत मन होगा आपका बात करने का, लेकिन फिर आपको याद आएगा कि इन्होंने आपसे झूठ बोला, और इस वजह से आप उनसे बात नहीं करेंगे। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि उन्हें इन 7 दिनों में ही कोई न्यू पर्सन जो उनकी ज़िंदगी में आया है या फिर आने वाला है। हमें बार बार ऐसी वाइब क्यों आ रही है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन एंटर करने की कोशिश कर रहा है, आने वाला है। हमें बार बार ऐसी वाइब आ रही है, और इसीलिए हम बार बार हर वीडियो में बोल रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आने वाला है या फिर आ चुका है। कुछ लोग इस बात से साफ मना करते हैं कि नहीं, अभी नहीं आया है, और कुछ लोग कहते हैं कि दी आ गया है हमारी ज़िंदगी में वो पर्सन। जिनकी ज़िंदगी में नहीं आया है उनकी ज़िंदगी में भी आएगा। ये आपके ऊपर है कि आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, पर कोई तो है जो आपको सीक्रेटली लव कर रहा है, कोई तो है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन प्रपोज करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं रहा है। हो सकता है उसे आपसे ये पता हो कि आप किसी और के साथ रिलेशन में हैं, हो सकता है कि उसे पता हो कि आप किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पर है, ये एनर्जी कार्ड्स में भी आई है, और हमें महसूस भी हो रहा है कि कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो कोशिश कर रहा है आपको प्रपोज करने की, लेकिन फिर अपने कदम पीछे खींच लेता है कि नहीं, आप तो किसी और से प्यार करते हैं, आप उसके कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, पाइल नंबर 2, आपके जो पर्सन हैं वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बंधन है,
उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, सामाजिक बंधन है बहुत ज़्यादा, फैमिली इशू है, एज डिफरेंस इशू है, इंटरकास्ट इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, बहुत सारे इशूज़ हैं आप लोगों के दरमियान। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि ये इंसान एक्शन लेगा नहीं। ये इंसान अपनी सभी समस्याओं का समाधान करके बहुत जल्द आपके पास आएगा। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत करना, ना इससे कुछ कहना, क्योंकि ये बहुत डरा हुआ है। इस इंसान ने भी अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करके रखी हुई हैं। ये आपको खोना नहीं चाहता, ये आपसे बहुत प्यार करता है। ये जो भी है, ऐसा नहीं कि प्यार आप नहीं करते, आप भी करते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ भी आपसे कोई ऐसी बात है, झूठ बोली है, जिसकी वजह से आप बहुत पेनफुल स्थिति में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ था तो आपके पर्सन को बताना चाहिए था, उन्होंने झूठ क्यों बोला, उन्होंने आपसे छुपाया क्यों। ये कोई भी बात है आप दोनों के दरमियान, आप दोनों जानते होंगे कि किस बात की वजह से आप इतने हर्ट हैं, किस वजह से आपका दिल टूटा है। आपको देखिए बहुत ज़्यादा 11-11 नज़र आ रहा होगा, दिख रहा है क्या? 11-11 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। और हो सकता है कि आपको 10-10 भी नज़र आ रहा होगा। ये मास्टर नंबर्स हैं और ये आपको ये कहना चाहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में अब कोई उम्मीद नहीं है, इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। देखिए कुछ लोगों के लिए है ये बात, सबके लिए नहीं है। हमें पता है कि जिन लोगों का रिश्ता अभी ठीक ठाक है वो बिल्कुल कमेंट कर देंगे जल्दी से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हमने कहा ना कि रीडिंग देखते वक्त अपना दिमाग भी खोल कर रखा करिए ना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। आपको तो पता है कि हज़ारों लोग देखते हैं इसे, सबकी सिचुएशन सेम नहीं है, सबकी कंडीशन सेम नहीं है, सबके इश्यूज सेम नहीं हैं। ये तो टुकड़ों में बट जाते हैं, समझ रहे हैं? एक एक लाइन टुकड़ों में बट जाती है कि किसी के लिए ये तो किसी के लिए ये तो किसी के लिए ये किसी की पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। लेकिन फिर भी हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी 100% रेजोनेट हुआ है। हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, आप सबका धन्यवाद देते हैं हमें इतना प्यार देने के लिए और हमें इतना समझने के लिए, हमारी रीडिंग सुनते वक्त इतना पॉजिटिव रहने के लिए, ये समझदारी रखने के लिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो इसके लिए हम आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। तो देखिए डियर, आप टेंशन मत लीजिए। माना कि अभी आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, माना कि अभी आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पेनफुल स्थिति में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ ज़िंदगी जीना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ मजबूरियाँ तो सबकी होती हैं ना, आप इनकी मजबूरियों को थोड़ा सा समझिए, समझ रहे हैं? और देखिए जो लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, उनके लिए एंजेलिक गाइडेंस है। स्पेशली जो आप मेल हो या फिर फीमेल हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको एंजल्स बोलना चाहते हैं कि आप इस वक्त अपनी इनर वॉइस को इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी इनर वॉइस पर ध्यान दीजिए। और इस टाइम पर आप सही से मेडिटेशन कर नहीं रहे हैं। एंजल्स आपको कोई गाइडेंस देना चाह रहे हैं, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनके गाइडेंस को, आप उनके मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं आप। आपका दिमाग कहाँ है आजकल? आपका मन कहाँ है? आपका मन इस टाइम पर स्टेबल नहीं है, आपका मन इस टाइम पर स्थायी नहीं है। कहाँ है आपका मन? देखिए एंजल्स तो हमेशा मौजूद होते हैं हम लोगों के आसपास। ये हमारी कमी है कि हम उनके मैसेज को समझ पाते हैं या नहीं। फिर हम अपनी ज़िंदगी में रोते हैं, परेशान होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर आप एंजेलिक गाइडेंस को समझ सकें तो रोने की, परेशान होने की, होपलेस होने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये बात भी कुछ लोगों के लिए ही है। कुछ लोगों के घर में जो फैमिली इशू है, स्पेशली मदर इशू, समझ रहे हैं, स्पेशली मदर इशू, तो आपके जो पर्सन हैं वो कुछ ना कुछ करके इस इशू को ख़त्म करेंगे, उनकी जीत होगी। वो अपनी फैमिली से भी बात कर सकेंगे। जो चीज़ें उन्हें आप तक आने के लिए रोक रही हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान करके आपके पर्सन आपके पास आएंगे। बस आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने थर्ड आई चक्र पे और आपको अपने मणिपुर चक्र पे मेडिटेशन करना है।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए इन 7 दिनों में ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, समझ रहे हैं, कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। क्योंकि देखिए, जिनके साथ हम दिल से जुड़े होते हैं, हमारी एनर्जीज़ भी उनसे जुड़ी होती हैं, उनका दुख हमारे लिए दुख होता है, उनका सुख हमारे लिए सुख होता है। तो जब आप पॉजिटिव होते हैं, आप जो भी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं जब आप उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो आप अपने तप के बल पर, आप अपनी साधना के बल पर अपने पर्सन की समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसीलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि वो आपको यही गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, आप अगर मेडिटेशन करेंगे, तो इसका प्रभाव आपके पर्सन पर पड़ेगा और इस वजह से आपके पर्सन के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में से 80% समस्याओं का वो समाधान करने में सक्षम होंगी। अगर आप चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं। तो देखिए, परेशान मत होइए, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपना आत्मविश्वास कायम रखना है, ईश्वर पर विश्वास करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, बस अभी आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, अभी आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप आज से ही आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। देखना, इन 7 दिनों में आप लोगों के रिश्ते में बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।